हाँ जी बेटा। तो मोड का टॉपिक है और सीरीज है कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस सीरीज आपको पता ही है कि इसमें दो लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। हमने मीन में भी की है, हमने मीडियन में भी की है, और अब है मोड की टर्न। तो मोड में जब कंटिन्यूअस सीरीज हो तो दो तरह के टेबल बनते हैं, ठीक है। पहला टेबल जिसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल हमने इसकी डिस्क्रीट सीरीज में बनाया था। उसके लिए हमने 6 कॉलम्स तैयार करने हैं। फ्रीक्वेंसी को हम कॉलम नंबर 1 मान लेते हैं, उसके बाद कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरह से 6 कॉलम हमने तैयार कर लेने हैं। किस तरह से करने हैं कि फर्स्ट कॉलम आपका रेडी है, सेकेंड कॉलम के लिए आपने फ्रीक्वेंसी की दो दो वैल्यूज को प्लस करते जाना है और बिल्कुल उसके सामने मिडल में लिखते जाना है। तो पहले हम इसमें लाइंस लगा लेते हैं। तो अब हमने 1 और 2 को प्लस करना है, दोनों को प्लस किया, ऐसे साइन डाल सकते हैं और उसके सामने बिल्कुल मिडल में 3 लिख देंगे। इसी तरीके से 5 + 14, तो इन दोनों को प्लस किया, कितना आ गया 19, ठीक है। उसके बाद 10 और 9 को प्लस किया, कितना आ गया 19। और जो वैल्यू का ग्रुप नहीं बनता उसको वैसे छोड़ देना, उसका कुछ नहीं करना। अब कॉलम नंबर 3 आ गया। कॉलम नंबर 1 हमारा बन गया, बना हुआ ऑलरेडी। कॉलम नंबर 2 हमने बना लिया दो दो वैल्यूज को प्लस करके। कॉलम नंबर 3 कैसे करना है, हमेशा सबसे पहली वैल्यू को छोड़ देना है, जो भी वैल्यू यहां पर होगी इसको छोड़ देना है और अगली दो वैल्यूज को ऐड कर लेना है, ठीक है। 2 और 5 कितने हो गए 7, ठीक है। अब उसके बाद 14 + 10 ये हो गया 24 और फिर 9 और 2 ये कितने हो गए 11। सिर्फ पहली वैल्यू को छोड़ना है, उसके बाद 2 2 2 के हमने जोड़े बनाते जाना है और बिल्कुल मिडिल में उसके लिखते जाना है। ये हमारे 3 कॉलम तैयार हो गए और 3 कॉलम हमारे रह गए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब 3 कॉलम के लिए 3 रकमों के ऐसे पेयर्स बनाएंगे, 1 2 और 3। ये 3 रकमें होगी, इनको जोड़ लिया, 5 2 और 1 कितने हो गए 8। उसके बाद 14 10 और 19 ये कितने हो गए, बिल्कुल मिडल में लिखेंगे 33। इसके बाद पहली वैल्यू छोड़ के 3 वैल्यू को जोड़ते जाना है। पहली वैल्यू छोड़ दी, 2 और 5 और 14, इन तीनों को जोड़ना है, ये आ गया 21। फिर 10 9 और 2 को जोड़ा, ये आ गया दोबारा से 21। अब लास्ट कॉलम हमारा रह गया। अब पहली 2 वैल्यूज को हमने छोड़ देना है और अगली 3 वैल्यूज को हमने जोड़ देना है, ठीक है। 5 14 और 10 ये हमारा आ गया 29। तो इस तरह से हमने ग्रुपिंग टेबल बना लेना है। पहला हमारा तैयार ही है, सेकंड के लिए हमने दो दो वैल्यू को जोड़ा, थर्ड के लिए हमने पहली छोड़ के दो दो वैल्यू को जोड़ा, फोर्थ के लिए हमने 3 वैल्यू को जोड़ा, फिफ्थ के लिए पहली छोड़ के 3 और सिक्स्थ के लिए पहली 2 छोड़ के 3 वैल्यू को जोड़ते हैं ना। जो वैल्यू का ऐसे आपस में पेयर नहीं बनता उसको हमने छोड़ देना है, वो वैल्यू रह जाएगी ऐसी। अब हर कॉलम की सबसे बड़ी रकम को हमने मार्क कर लेना है। इसमें सबसे बड़ी रकम कौन सी है 14, चाहे सर्कल लगा लो चाहे ब्रैकेट लगा लो। अब इसमें देखो, इसमें 2 वैल्यूज हैं बड़ी, 19 यहां पर है और 19 ही यहां पर है, तो दोनों वैल्यूज को हम लेंगे, इसको भी और इसको भी। फिर इसमें सबसे बड़ी कौन सी है 24, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है 33। इसमें फिर वही बात आ गई, दोनों वैल्यू बड़ी हैं तो दोनों को ही हम सर्कल कर लेंगे, इसको भी और इसको भी, और यहां एक ही वैल्यू है, इसको सर्कल कर दिया। तो इस तरह से हमारा ग्रुपिंग टेबल जो है वो तैयार हो गया। इसके बाद बारी आती है हमारी किसकी, एनालाइजिंग टेबल की या एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल के लिए एज इट इज ये एक्स की वैल्यूज हम लिख लेंगे। तो यहां पर मैं लिखते जा रहा हूं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। तो उसी तरह से हमने इसके भी 6 कॉलम तैयार कर लेने हैं। कॉलम 1
2 3 4 5 और 6 और लास्ट में हम लिख देना टोटल। ठीक है, और ऐसे लाइंस आपके कॉपी पे बनी होंगी ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको ये इसलिए लगा रहा हूं थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको गलती नहीं लगेगी कि हमने कहां पर क्या किया है। अब देखो फ्रीक्वेंसी जो हमारा कॉलम 1 था, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी 14, वो किसके आगे है 15 to 20 के आगे। अब इस यहां पर हमने एनालिसिस टेबल में 15 to 20 के आगे या तो 1 पुट कर दो या टिक लगा दो। ठीक है, इसके बाद सेकंड कॉलम में 19 जो वैल्यू थी वो किसका समीशन था 5 और 14 का। ये 5 और 14 किसके आगे हैं 10 से 15 और 15 से 20। तो 10 से 15 और 15 से 20 लगा दी लाइन। उसके बाद फिर अगेन ये 19 किसका समीशन है 10 और 9 का, किसके आगे 20 to 25, 25 to 30। तो 20 to 25 और 25 to 30 हमने एक एक लगा दिया। अब उसके बाद 24 जो वैल्यू है वो किसका समेशन है 14 और 10 का। ये किसके आगे है 15 to 20, 20 to 25। सो 15 to 20, 20 to 25। उसके बाद 33 वैल्यू किसका समेशन है इनका 14, 10 और 9 का, किसके आगे है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। तो यहां 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। 21 वैल्यू किसका समेशन है 2, 5 और 14 का, किसके आगे है 2, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो ऐसे ही हमने फिफ्थ कॉलम में 1, 2 और 3 ये वैल्यूज हमने लगा ली। इसके बाद 21 अगेन ये किसका समेशन है 10, 9 और 2 का, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। सो इस तरह से हमने यहां लगा दी लाइंस। उसके बाद 29 किसका समेशन है 5, 14 और 10 का, किसके आगे 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। तो 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। तो इस तरह से हमने इसकी सहायता से ये टेबल बना लिया। अब बस समेशन कर दो, टोटल कर दो। यहां कोई वैल्यू नहीं है, 1 है, 3 है, 6 है और 5 है, 3 है और 1 है। अब देखो यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है 6। ठीक है, अब ये मोड का आंसर नहीं आया क्योंकि यहां देखो x की 2 वैल्यूज हैं 15 से 20। इसका मतलब हमारा मोड का आंसर या तो 15 है या 20 है या उसके मिडिल की कोई वैल्यू है। तो उसके लिए हमारा अलग फॉर्मूला होता है। तो मोड का साइन यू नो दैट z होता है और फॉर्मूला लगेगा L प्लस d1 ओवर d1 प्लस d2 इंटू c। तो इस तरह से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब लोअर लिमिट L क्या है, लोअर लिमिट सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 15। ठीक है, तो हम इसके साथ एक लाइन भी लिख सकते हैं कि मोड लाइज बिटवीन 15 to 20। इस टेबल के बाद ये लाइन आप लिख सकते हो कि मोड लाइज बिटवीन 15 to 20 की मोड का आंसर या 15 है या 20 है या उसके मिडिल की कोई वैल्यू है। अब लोअर वैल्यू इसमें कितनी है 15। D1 कैसे निकलता है, तो देखो ये वैल्यू का हमने फ्रीक्वेंसी, ये इस फ्रीक्वेंसी को F1 मान लो, इसको F0 मान लो, इसको F2 मान लो। ठीक है, 0, 1 और 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब D1 कैसे निकलता है F1 माइनस F0, मॉड के साइन साथ में डाल देने हैं। F1 है 14 माइनस F0 है 5। कहने का मतलब ये जो मॉड के साइन है कि अगर आपकी वैल्यू माइनस में भी आ गई तो उस मान लो ये 5 में से 14 माइनस करते तो माइनस की वैल्यू आनी थी। तो इस मॉड में साइन में हम माइनस का साइन नहीं लेते हैं कभी भी। तो हमारा ये आ गया 9। उसके बाद D2 के लिए हम क्या करेंगे F1 माइनस F2 मॉड। सो F1 कितना है 14 माइनस 10। तो ये हमारा आंसर आ गया 4। सो D1 क्लियर हो गया, D2 क्लियर हो गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे। D1 की वैल्यू है 9 और दोबारा से 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल इसका कितना है 5 का 5। तो इस तरह से 15 प्लस 45 ओवर हमारा आ जाएगा 13। 15 प्लस 3.46 और हमारा आंसर आ जाएगा 18.46। तो ये आपका मोड का आंसर आ गया।
बेटा ये जो सम है ना, ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो ये सम है बाई मॉडल। किस तरह से? जैसे हमने पिछला सम किया है वैसे इसके दो टेबल बनेंगे, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग टेबल के लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमने 6 कॉलम तैयार करने हैं। कॉलम नंबर 1 ऐसे ही मान लेना है फ्रीक्वेंसी को। कॉलम नंबर 2 के लिए हमने 2 वैल्यूज को जोड़ना है और सामने लिख देना है, फिर अगली 2 वैल्यूज को जोड़ के, फिर अगली 2 वैल्यूज को जोड़ के, इस तरह से हमने 2 वैल्यूज को जोड़ के बिल्कुल उसके सामने मिडल में लिखते जाना है। थर्ड कॉलम बनाने के लिए पहली वैल्यू छोड़ देंगे और 2 वैल्यू को जोड़ के सामने लिख देंगे, फिर अगली 2 वैल्यू को, फिर अगली 2, फिर अगली 2, और जिस वैल्यू का जोड़ा नहीं बनता उसको रहने देना एज इट इज। उसके बाद 1, 2, 3 मतलब 4, 5 और छठा कॉलम हमारा रह गया। उसके लिए 3 वैल्यू को जोड़ना है। अब फोर्थ कॉलम के लिए ये पहली 3 वैल्यू को जोड़ा, 26 आ गया, फिर अगली 3 वैल्यू को जोड़ा, 54 आ गया। अब ये 2 वैल्यू रह गई, 3 चाहिए थी तो इसको रहने देंगे। फिफ्थ कॉलम के लिए पहली वैल्यू छोड़नी है, अगली 3 वैल्यू को जोड़ दिया, 43 आ गया, फिर अगली 3 वैल्यू को जोड़ दिया, 43 फिर अगेन आ गया। ठीक है, ये 5 रह गया, इसको रहने दो। लास्ट कॉलम के लिए पहली 2 वैल्यूज को छोड़ना है और अगली 3 को ऐड करना है, ये हो गया 56। अगली 3 को ऐड कर ले, ये हो गया 27। उसके बाद हर कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू को हमने मार्क कर लेना है। इसमें 21 आ गया, इसमें 35 आ गया, इसमें 41 आ गया, इसमें 54 आ गया। ये 2 बार है 43, 43 और दोनों को हमने ऐसे मार्क कर देना है और लास्ट में 56 आ गया। ये आपका ग्रुपिंग टेबल जब तैयार हो जाए उसके साथ ही फिर बनता है एनालाइजिंग टेबल या एनालिसिस टेबल। सबसे बड़ी वैल्यू 21 है, किसके आगे है? 42, 50 के आगे। तो यहाँ 42, 50 के आगे हमने 1 डाल दिया। 35 वैल्यू है, किसका जोड़ है? 15 और ये 20 का। किसके आगे? 20 से 30 और 30 से 40। सो 20 से 30 और 30 से 40 में हमने 1 लगा दिया। 41 वैल्यू 20 और 21 का टोटल है, किसके सामने है? 30 to 40, 40 to 50। तो 30 to 40 और 40 to 50 पे हमने 1 लगा दिया। उसके बाद 54 वैल्यू, किसका एडिशन है? 20, 21 और 13 का। ठीक है, ये किसके आगे? 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। इसमें से 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 लगा दिया। 43 वैल्यू किसका सबमिशन है? 8, 15 और 20 का। किसके आगे? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और फिर 43, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। तो इस तरह से इसमें 3 लाइनें पहली और 3 बाद की, 6 लाइनें आएंगी इसमें। उसके बाद लास्ट में 56 है, वो किसका टोटल है? 15, 20 और 21 का। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ये लगा दिया। इसके बाद हमने करना है इसका टोटल 0, 1, 3, 5, 5, 2, 1 और 0। जो पिछला सम हमने किया था सबसे बड़ी वैल्यू उसकी 6 थी, एक ही बार आई थी। उसका हमने देखा कि कौन सी क्लास है, ठीक है, वो हमने उसका आंसर निकाल दिया उसके बाद। लेकिन इसमें देखो 5 यहां पर भी है सबसे बड़ा और 5 यहां पर भी है, 2 वैल्यू एक जो है बड़ी आई है। अब हमें नहीं पता 30 to 40 है कि 40 to 50 मोड का आंसर है। तो इस सम को हम बोलते हैं बाई मॉडल सीरीज। तो इसमें इस मेथड के साथ, ग्रुपिंग और एनालाइजिंग टेबल के साथ हमारा आंसर नहीं निकलेगा, इंपिरिकल फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इट इज बाई मॉडल सीरीज, सो वी हैव टू यूज एम्पिरिकल रिलेशनशिप मेथड। ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला इसमें बनेगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन निकालेंगे इस वैल्यू का, उसके बाद मीन निकालेंगे इस वैल्यू का, और 3 को मीडियन के साथ और 2 को मीन के साथ मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस कर देंगे, तो हमारा मोड का आंसर आ जाएगा। तो बेटा एम्पिरिकल सम हम कर रहे थे, तो उसमें हमने 2 टेबल बनाए और हमारा देख लिया कि एम्पिरिकल फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा। तो ये वैल्यू x और f की दोबारा लिख देनी है। तो इसका हमने मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। तो x है, फ्रीक्वेंसी है, तो मीन निकालने के लिए पहले मिड वैल्यू को कॉलम हम क्रिएट करते हैं। मिड वैल्यू आपको पता ही है, इन दोनों वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, फिर इन 2 वैल्यू को प्लस करो डिवाइड बाय 2 कर दो, फिर इन 2 वैल्यू को प्लस करो डिवाइड बाय 2 कर दो। इस तरह से आपका मिड वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। मिड वैल्यू क्रिएट होने के बाद 3 मेथड आपके डायरेक्ट है, शॉर्टकट है, स्टेप डेरिवेशन है, जो मर्जी लगा सकते हो। हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है। x और f को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो fx का कॉलम क्रिएट हो जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 25 को 15 से मल्टीप्लाई किया, सो ऑन। इसका टोटल कर दिया, इसको बोलते हैं समेशन fx। ये बन गया 38, 30 और फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, ये आ गया n94। तो फॉर्मूला हमारे पास मीन का है समेशन fx ओवर n,
सो 3830 डिवाइड बाय 94, हमारा आंसर आ गया 40.74। अब उसके बाद हमने मीडियन सॉल्व करना है, तो ये नहीं कि दोबारा एक्स और एफ को लिखो, लिखना चाहो दोबारा लिख लो, नहीं तो इसी से सॉल्व कर सकते हैं हम। एक्स और एफ की जो हमारे कॉलम है, इस फ्रीक्वेंसी से हमें सी एफ का कॉलम क्रिएट कर देना है। किस तरह से करना है, ये भी हमने मीडियन के टॉपिक में किया है। 3 का 3 आ गया, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 15 26, 26 प्लस 20 46, 46 प्लस 21 67, 67 प्लस 13 80, 80 प्लस 9 89, 89 प्लस 5 94, और ये 94 यहां पर भी n है इसका। उसके बाद हमने मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n ओवर 2th आइटम, क्योंकि मीडियन एक लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। 94 डिवाइड बाय 2 करके हमारा आ गया 47। ठीक है, अब 47 वैल्यू हमने देखनी है सीएफ में कि 47 वैल्यू सीएफ में कहां लाई करती है। 3 से बड़ी है, इसमें नहीं हो सकती, 11 से बड़ी इसमें भी नहीं हो सकती, 26 से बड़ी इसमें नहीं हो सकती, 46 से भी बड़ी है, तो ये होगी 67 के अंदर। 67 वाली हमने ये लाइन को ऐसे हमने मार्क कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट हो गया मीडियन का, कि किस लेवल में मीडियन का आंसर होगा। तो हमने लाइन लिखी, मीडियन लाइज बिटवीन 40 to 50, कि मीडियन का आंसर या तो 40 है या 50 है या उसके मिडिल की कोई वैल्यू है। तो फॉर्मूला मीडियन का L प्लस एन ओवर 2 माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू सी। L मीन्स लोअर वैल्यू, कौन सी आ गई 40, एन ओवर 2 यहां 94 डिवाइड बाय 2 आ गया। सी एफ जो कॉलम हमने लॉक किया है उसके ऊपर वाली वैल्यू को हम लेते हैं हमेशा। ये कॉलम लॉक किया, इसके ऊपर 46 है, ये 46 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये मिडिल वाली 21। मल्टीप्लाई है, क्लास इंटरवल से कितना है 10 का, 10 आ गया। उसके बाद उसको सॉर्ट आउट कर लेना है, हमारा मीडियन आ गया 40.48। उसके बाद क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला लगेगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो हमारा मीडियन आया था 40.48, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 40.74, तो हमारा मोड करके 39.96 आंसर आ जाएगा। सो अगर बाय मॉडल सीरीज आ जाए तो इस तरह से उसको सॉल्व करते हैं।